Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार। नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। कैसे देखते हैं पूरा प्रकरण को? भाई मुझे नहीं पता, इस तरीके की कई बातें पब्लिक डोमेन में आती हैं। ये तमाम बातें जांच का विषय है। अगर इसमें सत्यता है, गलत है। नियम, कायदे, कानून सबके लिए एक बराबर होते हैं। मुझे नहीं जानकारी कि इसमें कितनी सच्चाई है या कितना ये सही है, कितना गलत है, बट हाँ, अगर ये बातें सामने आई तो जांच जरूर होगी। जब एक इस प्रकार से बीपीएससी में जो टीचर की जो परीक्षा हुई थी, उसके बाद अब जो है लगातार हंगामे हो रही हैं। बिना एसटीईटी पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। किसी का उम्र भी पूरा रहा है। ये हर विभाग में ऐसे ही है। बिहार सरकार ने ये परंपरा बना दी है बैकडोर एंट्री की। बैकडोर चैनल्स इनके खुले रहते हैं। लेन देन का हिसाब किताब इसमें होता है। आपको कितने ऐसे शिक्षक आपको नियुक्त होते हुए दिख जाएंगे जो शायद संभवतः अपना नाम तक ना लिखना चाहते। ये बिहार सरकार की मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल की परंपरा रही और हर विभाग की नियुक्ति बैकडोर के माध्यम से ही होती है। जो लोग काबिल होते हैं, जिन लोगों का अधिकार होता है, उन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलते। उन लोगों को मिलते हैं जिनकी साठगांठ उस विभाग के मंत्रियों से होती है, अधिकारियों से होती है, या जिनकी पहुंच और पैरवी होती है। उन लोगों को पत्र दिए जाते हैं। जिनके अधिकार होते हैं उनको नहीं मिलता। आप मानते हैं कि इस विभाग में घोटाले हुए शिक्षा में? जारी किया है, 39 नंबर है, वो कटन मार्क्स 43 दिखा रहा है, 40 उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। दूसरा को जो 30-35 वालों को सिलेक्शन हो पा रहा है। तो भाई यही तो हम बोल रहे हैं, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? जो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि चिराग जी इधर देखिए, टॉलरेंस है करप्शन से, क्या ये टॉलरेट नहीं कर रहे हैं करप्शन को? और इस तरीके से ये तो भी एक विभाग की चर्चा हो रही है जो कि सामने आ रहा है। हर विभाग में इसी तरीके से बिहार में काम हो रहा है और ये दर्शाता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तमाम तरीके की नियुक्तियां भ्रष्टाचार की देन चढ़ा दी जा चुकी है। 2 तारीख को कैसे देख रहे हैं? भाई बांटे नियुक्ति पत्र तो इससे पहले गांधी मैदान में ही बांटे थे, जिन्होंने 2 महीने 3 महीने की सैलरी ले ली थी, वो वर्दी पहनकर उनको नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। नियुक्ति पत्र दिखावे के लिए अगर आप बांटेंगे उसके कोई मायने नहीं। जब तक सही मायनों में जो लोग अधिकृत हैं, जिनका अधिकार बनता है, जो प्रॉपर चैनल के माध्यम से परीक्षा देकर जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जब तक उनके हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं जाते, इन पत्रों के कोई मायने नहीं। अगर आपको बैकडोर चैनल से ही लेन देन करके अगर आपको नियुक्ति पत्र बांटने तो आप बंद कमरे में बांटिए ना। जिस तरह से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह जो है दुर्गा पूजा को लेके जो है पूरा दुर्गा माँ के ऊपर टिप्पणी की गई, मनोवादी से जोड़ा है दुर्गा पूजा को। तो भाई ये सनातन धर्म को गाली देना, ये तथाकथित विपक्षी दलों का जो गठबंधन है, ये उनकी आदत बन गई है। भले वो साउथ की पार्टियां हों या हमारे बिहार में कई ऐसे दल हैं जिसमें यकीनन ऐसे लोग भी हैं, ऐसे विधायक भी हैं, कई तो मंत्री हैं। भाई शिक्षा मंत्री क्या करते हैं? बात बात में सनातन धर्म को गाली देना, रामचरित्र मानस के ऊपर सवाल उठाना, ये इन लोगों की आदत बन गई है। क्योंकि इन लोगों को बंटवारे की राजनीति सूट करती है। समीकरण जो बनाते नहीं थकते, MY समीकरण, उन लोगों को बिहार में विकास से कोई लेना देना नहीं। उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ बांटने की राजनीति को धरातल पर उतारकर अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, अपने राजनीतिक लाभ लेने से मतलब है। और ये तमाम बयान सुनियोजित तरीके से, कोई भी ऐसा बयान नहीं है जो कि सिर्फ कहने के लिए या बोलने के लिए बोल दिया गया हो या जुबान फिसल गई हो या मुंह से निकल गया। ये सुनियोजित तरीके से आप देखिएगा, लंबे समय से, कई महीनों से वन आफ्टर द अदर ये बयान आ रहे हैं। साउथ की पार्टी से ये शुरू हुए, वहां पे जिस तरीके से बयान दिया गया, उसके बाद जिस तरीके से तमाम बिहार की पार्टी, विपक्षी दल के जितने नेता हैं सत्ताधारी, वो तमाम खामोश हैं।
और उसके बाद इनके शिक्षा मंत्री बयान देते हैं, सनातन धर्म को गाली देते हैं, उसके बाद रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, और अब माँ दुर्गा, भाई इन्हीं के शासनकाल में माँ दुर्गा के भक्तों के ऊपर गोलियां भी चली, मुंगेर में गोली चली। क्या कर लिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने? तो सुनियोजित तरीके से बिहार को बांटने की साजिश हो रही है। जिस तरह से मंत्री है आरजेडी कोटि के मंत्री है, आरजेडी कोटि के मंत्री है सुरेंद्र यादव, वो कहते हैं जो जितना डिक्शनरी में उनको गाली याद है उतना वो गाली देते हैं अधिकारियों को। कैसे देखते हैं? इस बात का परिचय दे रहे हैं अधिकारी पर अधिकारी जो है बढ़ चुका है, अफसरशाही बढ़ चुका है, इसको लेकर के वो गालियां नहीं है भैया। अगर आपको लगता है कि अफसरशाही हावी हो रही है तो उसके और तरीके हैं, पर इस तरीके से किसी को अपमानित करना और इस बात को एज अ मेडल अपने ऊपर सीने पर टांग लेना कि भाई जितने डिक्शनरी में गालियों के शब्द उतने हम इस्तेमाल करते हैं, ये एक मंत्री की भाषा तो नहीं है। कैसे देखते हैं पूरा प्रकरण को? भाई मुझे नहीं पता, इस तरीके की कई बातें पब्लिक डोमेन में आती हैं, ये तमाम बातें जांच का विषय है। अगर इसमें सत्यता है, गलत है, नियम कायदे कानून सबके लिए एक बराबर होते हैं। मुझे नहीं जानकारी कि इसमें कितनी सच्चाई है या कितना ये सही है कितना गलत है, बट हाँ अगर ये बातें सामने आई तो जांच जरूर होनी चाहिए। जब एक इस प्रकार से बीपीएससी में जो टीचर की जो परीक्षा हुई थी उसके बाद अब जो है लगातार हंगामे हो रही हैं, बिना STET पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, किसी का उम्र नहीं पूर रहा है। ये हर विभाग में ऐसे ही है। बिहार सरकार ने ये परंपरा बना दी है बैकडोर एंट्री की। बैकडोर चैनल्स इनके खुले रहते हैं, लेन देन का हिसाब किताब इसमें होता है। आपको कितने ऐसे शिक्षक आपको नियुक्त होते हुए दिख जाएंगे जो शायद संभवतः अपना नाम तक ना लिखना चाहते। ये बिहार सरकार की मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल की परंपरा रही और हर विभाग की नियुक्ति बैकडोर के माध्यम से ही होती है। जो लोग काबिल होते हैं, जिन लोगों का अधिकार होता है, उन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलते हैं। उन लोगों को मिलते हैं जिनकी साठगांठ उस विभाग के मंत्रियों से होती है, अधिकारियों से होती है, या जिनकी पहुंच और पैरवी होती है, उन लोगों को पत्र दिए जाते हैं। जिनके अधिकार होते हैं उनको नहीं मिलता। आप मानते हैं कि इस विभाग में घोटाले हुए शिक्षा में? बीपीएससी में कटक मार्क्स जारी किया है, इस का जो 39 नंबर है वो कटक मार्क्स 43 दिखा रहा है, 40 उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, दूसरा को जो 30-35 वालों को सिलेक्शन हो पा रहा है। तो भाई यही तो हम बोल रहे हैं, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? जो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि चिराग जी इधर देखिए, टॉलरेंस है करप्शन से, क्या ये टॉलरेट नहीं कर रहे हैं करप्शन को? और इस तरीके से ये तो भी एक विभाग की चर्चा हो रही है जो कि सामने आ रहा है। हर विभाग में इसी तरीके से बिहार में काम हो रहा है, और ये दर्शाता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तमाम तरीके की नियुक्तियां भ्रष्टाचार की देन चढ़ा दी जा चुकी है। कैसे देख रहे हैं? भाई बांटे नियुक्ति पत्र तो इससे पहले गांधी मैदान में ही बांटे थे, जिन्होंने 2 महीने 3 महीने की सैलरी ले ली थी, वो वर्दी पहनकर उनको नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। नियुक्ति पत्र दिखावे के लिए अगर आप बांटेंगे उसके कोई मायने नहीं। जब तक सही मायनों में जो लोग अधिकृत हैं, जिनका अधिकार बनता है, जो प्रॉपर चैनल के माध्यम से परीक्षा देकर जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जब तक उनके हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं जाते, इन पत्रों के कोई मायने नहीं। अगर आपको बैकडोर चैनल से ही लेन देन करके अगर आपको नियुक्ति पत्र बांटने तो आप बंद कमरे में बांटिए ना। जिस तरह से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह जो है दुर्गा पूजा को लेके जो है पूरा दुर्गा माँ के ऊपर टिप्पणी की गई, मनोवादी से जोड़ा है दुर्गा पूजा को। तो भाई ये सनातन धर्म को गाली देना, ये तथाकथित विपक्षी दलों का जो गठबंधन है, ये उनकी आदत बन गई है। भले वो साउथ की पार्टियां हों या हमारे बिहार में कई ऐसे दल हैं जिसमें यकीनन ऐसे लोग भी हैं, ऐसे विधायक भी हैं, कई तो मंत्री हैं। भाई शिक्षा मंत्री क्या करते हैं? बात बात में सनातन धर्म को गाली देना, रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाना, ये इन लोगों की आदत बन गई है। क्योंकि इन लोगों को बंटवारे की राजनीति सूट करती है। समीकरण जो बनाते नहीं थकते, MY समीकरण, उन लोगों को बिहार में विकास से कोई लेना देना नहीं। उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ बांटने की राजनीति को धरातल पर उतारकर अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, अपने राजनीतिक लाभ लेने से मतलब है। और ये तमाम बयान सुनियोजित तरीके से, कोई भी ऐसा बयान नहीं है
जो कि सिर्फ कहने के लिए या बोलने के लिए बोल दिया गया हो या जुबान फिसल गई हो या मुंह से निकल गया। ये सुनियोजित तरीके से आप देखिएगा लंबे समय से कई महीनों से वन आफ्टर द अदर ये बयान आ रहे। साउथ की पार्टी से ये शुरू हुए, वहां पे जिस तरीके से बयान दिया गया, उसके बाद जिस तरीके से तमाम बिहार की पार्टी विपक्षी दल के जितने नेता हैं सत्ताधारी वो तमाम खामोश हैं। और उसके बाद इनके शिक्षा मंत्री बयान देते हैं, सनातन धर्म को गाली देते हैं, उसके बाद रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। और अब माँ दुर्गा, भाई इन्हीं के शासनकाल में माँ दुर्गा के भक्तों के ऊपर गोलियां भी चली थी, मुंगेर में गोली चली थी। क्या कर लिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने? तो सुनियोजित तरीके से बिहार को बांटने की साजिश हो रही है। जिस तरह से मंत्री आरजेडी कोटी के मंत्री हैं, आरजेडी कोटी के मंत्री है सुरेंद्र यादव, वो कहते हैं जो जितना डिक्शनरी में उनको गाली याद है उतना वो गाली देते हैं अधिकारियों को। कैसे देखते हैं? किस बात का परिचय दे रहे हैं? अधिकारी पर जो अधिकारी जो है बढ़ चुका है, अफसरशाही बढ़ चुका है, इसको लेकर ये वो तरीका गालियां नहीं है। अगर आपको लगता है कि अफसरशाही हावी हो रही है तो उसके और तरीके हैं, पर इस तरीके से किसी को अपमानित करना और इस बात को एज अ मेडल अपने ऊपर सीने पर टांग लेना कि भाई जितने डिक्शनरी में गालियों के शब्द उतने हम इस्तेमाल करते हैं। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।